राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने आप लोगों को मैरिज और लव अफेयर्स के बारे में बताया था कि भाई इसमें क्या दिक्कतें आती हैं और ये शादियां गलत क्यों होती हैं। उसके बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, वो आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे क्या नाम है, फेसबुक पे देख सकते हैं, तो आप उसमें देखिएगा। और आज मैं जो आपको बताना बताने जा रहा हूँ वो है हमारा राशियों के बारे में। 12 राशियाँ होती हैं: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशि हैं और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह जो है वो इफेक्ट डालते हैं हर आदमी के ऊपर। उन ग्रहों का जो है निवारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो उसकी आप ग्रह की अंगूठी पहने। जैसे मान लीजिए कि 9 ग्रहों में पहला जैसे सूर्य है, तो सूर्य के लिए माणक या उपरत्न होता है तांबड़ा। चंद्र आपका है तो चंद्र के लिए आप मून स्टोन भी पहन सकते हैं, मोती भी पहन सकते हैं। बुध के लिए होता है पन्ना। और बृहस्पति अगर आपका खराब है तो आपको पहनना पड़ेगा पुखराज। और शुक्र खराब है तो उसके लिए हीरा होता है या अमेरिकन डायमंड। और अगर आपका मंगल खराब है तो उसके लिए आपको मूंगा पहनना पड़ेगा। राहु खराब है तो उसके लिए आपको गोमेद पहनना पड़ेगा। गोमेद भी 3 तरह के आते हैं। पहला आता है सिलोन का, दूसरा आता है गया का, और तीसरा आता है उड़ीसा का। लेकिन मैंने उड़ीसा का जो गोमेद है उसको पहना करके तजर्बा किया है कि उससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। या फिर गया वाला, सिलोन वाला महंगा भी होता है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट नहीं मिला आज तक। मैंने बहुत पहनाया। तो उसके बाद में क्या होता है कि शनि, और शनि के लिए होता है नीलम। अगर किसी शनि खराब है तो उसको हम नीलम पहनाते हैं। और अगर केतु खराब है तो केतु के लिए जो है वो आता है, क्या नाम है इसका, एक रत्न आता है, मैं भी आपको नाम बताता हूँ। उसको कहते हैं हम मून स्टोन की तरह होता है, उसमें लाइट लाइन चलती है और उसको हम कहते हैं लसनिया। तो केतु के लिए हम लसनिया पहनते हैं। तो इनसे क्या होता है कि ग्रहों को शांति होती है, आदमी का टाइम टेबल तो खराब होता है और ठीक हो जाता है, सुधर जाता है। इसका हमने एक्सपीरियंस भी किया है। अब मैं आपको बताता हूँ हाथ के अंदर ग्रह कहाँ कहाँ होते हैं, कौन सा ग्रह खराब होने से क्या पहनाते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, अब इस हाथ के अंदर ये शुक्र है, शुक्र का हम पहनाते हैं हीरा। और जैसे ये आपका केतु है, दूसरा ग्रह ही हो गया केतु। केतु के लिए मैंने अभी आपको बताया लसनिया पहनाते हैं। तीसरा ये बृहस्पति आता है, बृहस्पति के लिए हम पुखराज पहनाते हैं। उसके बाद ये आता है राहु, राहु के लिए गोमेद पहनाते हैं। गोमेद की 3 किस्में आती हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उस राहु के बाद में ये आता है शनि, और शनि के लिए हम पहनाते हैं नीलम। और उसके बाद में ये जो जगह है यहाँ पर ये होता है सूर्य, जिसको यहाँ संरेखा भी होती है। ये जो सूर्य होता है इसके लिए हम माणिक पहनाते हैं। उसके बाद में आता है ये बुध, ये पोर्शन बुध का है तो इसके लिए हम पन्ना पहनाते हैं। इसके बाद में आता है ये मंगल, ये स्थान मंगल का है, ये तैता, इसके लिए हम मूंगा पहनाते हैं। इसके बाद में ये जो स्थान है ये चंद्रमा का है, अगर ये चंद्रमा खराब है तो इसके लिए हम मोती पहनाएंगे। और जिस आदमी का चंद्रमा खराब होता है तो वो आदमी के क्या है कि एक तो सर में दर्द रहता है, आंखें कमजोर होने का डर रहता है उसका, और वो दूसरों के बारे में शक की दृष्टि से देखता है जिसका चंद्रमा ज़्यादा खराब होता है। ये तो है चंद्रमा का। और अगर शुक्र खराब होता है तो उसको भौतिक चीज़ों का सुख नहीं मिलता। और अगर केतु खराब है तो केतु खराब करता है। और उसके बाद में बृहस्पति के लिए जो है हम पुखराज बनाते हैं। पुखराज जो है गवर्नमेंट बेनिफिट्स के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद में आता है राहु, राहु के लिए गोमेद बनाते हैं। तो राहु क्या करता है कि आदमी को मेंटली टेंशन देता है और फालतू खर्चे होते हैं और चोट फैट एक्सीडेंट मुकदमे का डर रहता है, तो उसके लिए हम उसको गोमेद बनाते हैं। इसके बाद में आता है जैसे शनि, तो शनि के लिए हम नीलम पहनाते हैं। नीलम ऐसे नहीं पहनाया जा सकता कि आप आए आपने आपको नीलम पहना दिया। नीलम के लिए क्या होता है कि हम उसको 3 दिन आपको देंगे रखने के लिए, कि आप उसको सिरहाने रख के सो। सिरहाने रखने के बाद में अगर आपको कोई सपना आता है, जैसे आप के पीछे सांप भाग रहा है, शेर भाग रहा है, आप ऊपर से नीचे गिर रहे हो, कहीं आग में फंस गए, कहीं पानी में डूब रहे हो, इसका मतलब वो नीलम आपको रास नहीं आया। और अगर वो आप किसी पेड़ पे चढ़ रहे हो, कोई आपको रुपए दे रहा है
आपको कोई माला पहना रहा है, आप घोड़सवारी कर रहे हो, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको फ़ायदा देगा। उसके बाद में शनि के बाद में अब अपन आते हैं बुध। तो बुध जो होता है वो आपको जस दिलाता है, यश जो मिलता है बुध से मिलता है, उसके लिए हम पन्ना पहनाते हैं। और उसके बाद में आता है मंगल। तो मंगल 5 काम करता है। मंगल मांगलिक सुख देता है। पहला सुख निरोगी गया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा पुरुष सपूत, चौथा पति पत्नी के ट्रस्ट, और 5वां जमीन जायदाद। किसी का मकान नहीं बन रहा है, शादी नहीं हो रही है, किसी को और कोई परेशानी है, बच्चों की परेशानी है, तो ये सब काम मंगल करता है। और आपको पता होगा कि हम कोई भी शुभ काम करते हैं तो गणेश जी को बुलाते हैं। शादी ब्याह में हर जगह गणेश जी का ही हम पूजा वगैरह करते हैं। तो मंगल के स्वामी गणेश जी हैं, और शुभ कार्य हमेशा जो भी होता है तो गणेश जी ही करते हैं। तो इसलिए हम उनको मंगल पहनाते हैं, मंगल का मूंगा पहनाते हैं, ताकि उनका काम सारे शुभ हो जाए। उसके बाद में आता है चंद्रमा। चंद्रमा का मैंने आपको बता दिया, मोती पहनाते हैं। मोती भी 2-3 तरह का आते हैं, कल्चर आता है, बसरा का आता है। बसरा का महंगा होता है, तो ये चाइनीज़ मोती भी आते हैं, कल्चर भी होते हैं, तो ये वो पहनाने से उसको राहत मिल जाती है। तो ये मैंने आपको दिया ग्रहों का ज्ञान और नगों का, राशियों के नग भी इसी में हैं। तो ये बातें हैं, ये 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं, इनको आप समझ गए होंगे। अब आप अपन नेक्स्ट टाइम न्यूमरोलॉजी के ऊपर बात करेंगे।